गाइस, कैसे आप सब? तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो एआई की मदद से। अब मैं इसमें एआई की यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी है फिर भी उनको पोर्टफोलियो चाहिए, राइट। और कुछ कुछ जो कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं, अगर आप कंसिडर करो मशीन लर्निंग इंजीनियर को, तो मशीन लर्निंग के इंजीनियर को मोस्टली सीएसएस एचटीएमएल वगैरह नहीं आता होता। सेम गोस पे अगर कोई और फील्ड में काम कर रहा है, जैसे कोई एआई इंजीनियर है, या फिर कोई डेटा एनालिटिक्स है, या फिर कोई सीआईसीडी में काम करता है, या किसी भी फील्ड में काम करता है, तो उसको ये सारी चीजें नहीं आती होंगी। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो कॉमन सबके लिए, अगर कोई किसी भी फील्ड को बिलोंग करता है, किसी भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, तो वो खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ एआई टूल्स यूज करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप मेरे थोड़े बहुत स्टेप्स फॉलो करोगे, हम थोड़ा बहुत खुद का सा दिमाग लगा के आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। अगर मैं एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ, या मैं मास्टर डेवलपर, तो मेरे क्या रिक्वायरमेंट्स है, मुझे मेरा पोर्टफोलियो क्या चाहिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अभी कुछ लोगों ने खुद के प्रोजेक्ट डिप्लॉय किए होंगे, जैसे मास्टर डेवलपर है, कोई फुल स्टैक डेवलपर है, तो उसके मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिप्लॉय पड़े होंगे, राइट। कोई वेबसाइट होगी वगैरह वगैरह। अभी इन केस अगर हम आते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर पे, ठीक है, तो मशीन लर्निंग के केस में उसके पास खुद वेबसाइट नहीं है, उसके पास खुद के मॉडल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ दिखाने के लिए हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस हम खुद के रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे खुद का एक एडिटर ओपन करके रखा है जहाँ पे मैं खुद की रिक्वायरमेंट्स लिखूंगा, और आप भी इसके हिसाब से आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सेम सेम रिक्वायरमेंट्स यूज करनी है। एट देन जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होना है ना, प्रॉम्प्ट लिखना, क्योंकि हम उससे ही अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे जिससे हम जीपीटी को बोलेंगे कि मुझे अच्छे से यूआई दे, ताकि मैं मेरा पोर्टफोलियो बना सकूँ। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी के लिए कंसिडर करता हूँ कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। फाइन, मेरे पास टेक्स्ट स्टैक क्या क्या है, मैं मेरे टेक्स्ट स्टैक अगर मेंशन करना चाहता हूँ तो वो भी मेंशन कर सकता हूँ। आपके पास अगर जो आपके टेक्स्ट स्टैक है वो आप मेंशन कर दो, राइट। चलो, और ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिक टू फुल स्टैक कर सकते हो। अगर आप फुल स्टैक हो, साथ में साथ आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, तो ये भी आप अभी के लिए नोट कर सकते हो। फाइन, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं मेरे टेक्स्ट स्टैक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट स्टैक्स, मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मुझे वन स्टैक आता है। फाइन, आई एम ओके विद पाइथन एंड जेंगो एज वेल। देन मुझे सपोज एडब्ल्यूएस वगैरह भी आता है, थोड़े बहुत सी आई सी डी टूल्स भी आते हैं। लेट सपोज आई नो जेंकिन्स। फाइन, जेंकिन्स हो गया। फिर हमारे पास और कौन से टूल्स आते हैं, एडब्ल्यूएस के डिप्लॉयमेंट टूल्स हो गया, जैसे कि एडब्ल्यूएस डिप्लॉयमेंट टूल्स हो गया। फाइन, तो अभी के लिए ये चीज़ें हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास रोल हो गए, हमारे टेक्स्ट हो गए। अब आता है आपने क्या बनाया। जैसे कि मैं कंसिडर करता हूँ कि मैंने जो मेरे प्रोजेक्ट बनाए वो गिटहब पे सिर्फ गिटहब प्रेजेंट है। ओके, तो ओनली, जैसे मैं लिख देता हूँ कि ओनली प्रेजेंट इन गिटहब हो गया। या फिर अगर आपने कुछ कुछ प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके रखे हैं, ओके, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन रख सकते हो, सम ऑफ देम आर डिप्लॉय। फाइन, इतना चलेगा। मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें आप समझ में आ जाए। चलो, सम ऑफ देम आर डिप्लॉयड। अगर कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर, राइट, तो मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास क्या हो सकता है, उसको उसमें मॉडल दिखाने की चीजें हो सकती है। तो अगर उसके मॉडल्स दिखाने की चीजें जैसे गिटहब हो गया, या फिर इसमें कहीं पे डिप्लॉय किया है, तो वो भी वो मेंशन कर सकता है। अगर उसको कोई टेक्स्ट तक डेटा दिखाना है कि मेरा ये फॉर्म में डेटा है, आप इसको कन्वर्ट विजुअलाइज समथिंग को दिखाना है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकता है कि मेरे पास ऐसा ऐसा चीज पड़ा है, वो ऐसा हम देख लेंगे। फाइन, तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, बट अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो तो मैं उसके भी प्रॉम्प्ट आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे, कि अगर आप उस बेसिस पे लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो। राइट, ठीक है। तो ओनली प्रेजेंटिंग गिटहब हो गया, सम ऑफ देम आर डिप्लॉयड हो गया, ये भी हो गया। और आपको क्या चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, अगर आपको चाहिए कि माई डिटेल्स, ओके, टू कॉन्टेक्ट मी, जैसे कि यूजर को कांटेक्ट करना होगा मेरे को, तो मेरी डिटेल्स भी आनी चाहिए, राइट। तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इतना आई थिंक इनफ होगा मेरे लिए। अब इससे हम देखेंगे कि हम इससे प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं। आई नो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, बट एज आई सेड कि मैं जो मेरा वीडियो बना रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि सबके सब लोग एक्सेस कर सके। कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, या फिर कोई 10-12 साल का एक्सपीरियंस बंदा हो, उसके पास उसका पोर्टफोलियो नहीं है, ही वांट टू मेक अ गुड पोर्टफोलियो, तो वो यहाँ मेंशन कर सकता है। वो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करके खुद का बना सकता है, राइट। और थोड़ा और एक और दो तीन चीज़ें रख लेते हैं, वेबसाइट दिखना कैसे चाहिए। ओके,
सो लुक एंड फील हम इसको देते शुड बी प्रॉपर एज पर माई रोल, जो मेरा रोल है उसके हिसाब से होना चाहिए, फाइन। एंड क्या होना चाहिए, शुड लुक एलिगेंट। देन अगर आप कुछ एनिमेशंस वगैरह चाहिए, हैव सम एनिमेशंस एंड स्क्रॉल बिहेवियर्स। ओके, स्क्रॉल बिहेवियर्स करके कुछ चीजें आती है, तो आप अगर आपको चाहिए तो आप नोट कर सकते हो, या फिर हम आगे जब जीपीटी को पूछेंगे तो वहां पे हम पूछ लेंगे कि सजेस्ट सम बेटर यूआई फॉर दिस टाइप ऑफ रोल। ओके, चलो इतना कॉपी हो गया। इसको हम ओपन करते हैं जीपीटी के पास। तो जो हम पहला टूल यूज करने वाला वो क्या है, हमारे जीपीटी होने वाला, राइट। तो जिनको जिनको जीपीटी नहीं पता वो क्या करेंगे, सीधे चैट जीपीटी जाएंगे, यहाँ पे आके आपको लॉग इन कर लेना है। जस्ट कनेक्ट है, मेरा वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, आई थिंक ये कनेक्टेड नहीं था। ओके, तो आप जीपीटी भी जब चैट जीपीटी आप सर्च करोगे तो आपको वो लॉगिन मांगेगा, तो आप अपने अकाउंट से वगैरह लॉगिन कर सकते हो, फाइन। एंड वंस आप लॉगिन कर दोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चैट करने का, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई वॉन्ट टू मेक पोर्टफोलियो फॉर द बिलो डिस्क्रिप्शन। ओके, आप इस फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हो। देन आपने जो आपका चीज पेस्ट किया है, कॉपी किया है, उसको पेस्ट कर देना यहाँ पे। एंड इसको लिखेंगे, ओके, कंसिडर दिस प्रॉम्प्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं कि ये सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, बट आपको कैसा है कि जब आप, अगर आप लोग ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी है, right? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप जो प्रॉम्प्ट बना रहे हो उसमें जो सामने वाले से जीपीटी, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि वो खुद को उस जगह पे खड़े होकर देखे एंड देन ही शुड स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे को कैसा डिजाइन चाहिए। तो मैं जीपीटी को भी वही बोलूंगा कि कंसिडर योरसेल्फ एज अ एक्सपीरियंस फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, एक्सपीरियंस फ्रंट एंड डेवलपर and make a good, okay, make me write a good prompt to generate the UI as per the above description. Also add few things that you feel should look good as per the developer role. Okay, जस्ट अ बेसिक प्रॉम्प्ट, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, सिंपल से इंग्लिश लिखा है। ओके, चलो इसको हम देंगे, तो अभी हम करेंगे क्या बेसिकली, तो व्हाट वी विल डू एक्चुअली कि जीपीटी हमको प्रॉम्प्ट देगा। ओके, वो प्रॉम्प्ट हम क्या करेंगे, V0 को देंगे। तो जिनको जिनको V0 नहीं पता, आप क्या करोगे, गूगल पे आओगे, V0 डालोगे, फाइन। तो जैसे ही आप V0 डालोगे आपको यहाँ पे पहला वेबसाइट दिख जाएगा, आपको यहाँ पे जाना है, आपका अकाउंट वगैरह सब आपको लॉग इन कर लेना है। ओके, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि ये पूरा का पूरा फ्री नहीं है, आप दिन के सिर्फ 3 चैट यूज कर सकते हो। तो बी श्योर दैट जो भी आप बना रहे हो आपका 3 मैसेजेस के अंदर वो पूरा का पूरा बन जाए। ओके, दैट्स वाई हम एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ताकि वो प्रॉम्प्ट के साथ हम स्टार्ट कर सके, ताकि जैसे ही वो प्रॉम्प्ट हमारा बने हम देखें कि हमारा कितना डेवलपमेंट हो गया है। फाइन, चलो आई होप हमारा प्रॉम्प्ट अभी तक रेडी हो गया होगा। ओके, चलो देखते हैं क्या क्या चीजें आ गई है इसके अंदर। फाइन, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सीधा सीधा कॉपी कर लूंगा। फाइन, ये अभी मेरे हिसाब से बना है, पर मैं अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट कर दूंगा सेम टू सेम। और जो लास्ट की चीज है, जैसे कि ये मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। फाइन, एंड ऊपर का जो हेडिंग सेक्शन है वो भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो V0 में आना है, आपको पेस्ट करना है। अगेन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए, लाइक जिनको उनका पोर्टफोलियो बनाना है, उनके पास टाइम नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एआई ही यूज करके बनाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो और भी अच्छी बात है। ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास, जिनको एचटीएमएल सीएसएस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर वो किसी और फील्ड के लिए बिलोंग करती है, या फिर उनको फटाफट पोर्टफोलियोज बनाने हैं, या फिर कुछ क्लाइंट्स को लिए प्रोजेक्ट देने हैं। तो दिस वीडियो इज फॉर स्पेसिफिक डेमो। फाइन, ठीक है, तो ये अभी धीरे धीरे हमारा काम स्टार्ट करेगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को हम आगे बढ़ते फास्ट फास्ट फॉरवर्ड करते, और जैसे ही हमारा यूआई डिजाइन रेडी होता है वापस आते हैं। ठीक है, चलो। ओके, ठीक है गाइस, तो हमारा कि जैसे कि आप देख सकते हो, आप अगर आपने देखा होगा तो कुछ देर बाद कुछ तो आपको जनरेट करके देगा। ओके, तो अभी ये क्या है, एक्चुअली ये आपको उसने पूरा यूआई बना के दे दिया है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कुछ चीजें अच्छी बना के दी है, कुछ कुछ चीजें इसने मिस कर दी है, जैसे कि कलर्स वगैरह देखोगे,
इसमें कुछ ठीक से नहीं किया है, बाकी जो लाइक चीजें हैं वो बेटर करके दी है, राइट? कि इसमें आपको बना के दिया है, फॉर्म वगैरह बना दिया है, और ये सब चीजें भी करके दी है। तो इसको अगर आपको आप प्रॉम्प्ट दोगे, अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे आपको थोड़ा कलर्स वगैरह डल दिख रहे, राइट? तो हम इसको बोल देंगे कि कैन यू फिक्स द कलर्स एंड ऑल। सो एक और हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, इस बार हम जीपीटी पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कैन यू फिक्स द कलर कॉम्बिनेशन एंड ओवर इफेक्ट्स। ओके, तो ये जो हम किसी चीज पे ऐसा दिख रहा है ना, जो हमें होवर करा, इसको होवर इफेक्ट्स बोलते हैं। एज द टेक्स्ट इज नॉट विजिबल, एंड अगर किसी को थीम्स भी ऐड करने, ऑल्सो ऐड थीम सेक्शंस, फाइन, थीम सेक्शंस। एंड अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन, अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन चूज करना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन फॉर यूआई करके। ओके, यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी बेसिकली, जहाँ पे आप जाके आपके कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है। जैसे कि कलर हंट पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको कलर पैलेट दिख जाएंगे। तो जो आपको कलर पैलेट आपके हिसाब से ठीक लग रहा है, आप सारे के सारे कॉपी करके उसको दे सकते हो। फाइन, तो मुझे अभी के लिए इतना ही चाहिए, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा। जस्ट रिमेंबर, मेरे 2 मैसेजेस हो चुके हैं, उसके बाद मैं एक और मैसेज दे सकता हूँ आज के लिए। तो लेट्स वेट, लाइक ये हमारा पूरा जनरेट करें। ओके, एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ वेबसाइट बना के छोड़ दोगे, मैं आपको डिप्लॉयमेंट भी दिखा दूंगा कि आप ये जो वेबसाइट बना रहे हो उसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हो। तो ऐसा ना हो कि आप लोग को लगे कि मैंने सिर्फ बना के छोड़ दिया है, अब मैं इसको डिप्लॉय कैसे कर दूँ, तो हम मैं डिप्लॉयमेंट भी आपको दिखा दूंगा, जिससे आपका काम और आसान हो जाए। एंड आपको कुछ नहीं करना है, लिटरली कुछ नहीं करना है, एकदम इजी। ऐसे आप खाना खाते खाते भी इसको कर सकते हो, ऐसा है। फाइन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये आगे बढ़ने तो इसको फटाफट मैं वीडियो को वापस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? ये बनते ही वापस मिलते हैं वीडियो में। ठीक है गाइस, तो उसको हमको बना के दे दिया। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट वगैरह है, प्रोजेक्ट्स वगैरह है, इसमें ऊपर लाइट थीम भी करके दे दिया है, कोड वगैरह भी चीजें करके दी। फाइन, तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, अगर आपको फिर भी आपके वेबसाइट लग रहा है कि कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा है, कुछ और चीजें चाहिए, कुछ एनिमेशन वगैरह चाहिए, ओके, तो आप ये टूल आराम से यूज कर सकते हो। ओके, इसमें और कोई कुछ और नया चीज नहीं, लाइक आप जो भी चीज आपको चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, एंड रिमेंबर वन मोर थिंग कि आप जो भी मैसेजेस इसको देते हो, फाइन, तो वो हर एक का एक नया वर्जन बनाता है। तो अगर आप किसी पॉइंट पे आके आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा जो पुराना वाला था वो ज्यादा बेटर है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे आके वर्जन चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं वर्जन 1 दिखाऊं अगर आपको, तो हमारा वर्जन 1 कुछ ऐसा दिखता था, राइट? अगर मैं वर्जन 2 पे जाऊँ, जो कि मैंने गलती से कुछ तो चला दिया था, पता नहीं, ठीक है? तो जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 3 है, तो वर्जन 3 हमारा कुछ ऐसा दिखता है अभी। ओके, अगर आप देख सकते हो इसमें कलर वगैरह है ऐसा, एंड इसमें थीम वगैरह भी ऐड कर दिया। फाइन, तो अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, अभी आप लोग बोलोगे कि मुझे तो यहाँ पे मेरा डेटा चाहिए, कि आपको जो जो चाहिए थी। ओके, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ओके, दोनों ऑप्शन इजी है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से बताता हूँ। पहला ऑप्शन, आप एक कोड को डाउनलोड कर लो। फाइन, डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन, इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपका जिप डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ। और डाउनलोड करते ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे जब, ओके, इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, और मैं इसको मेरे कोड एडिटर में ओपन भी कर लेता हूँ। फाइन, तो अभी मेरा एडिटर देखोगे तो ये ओपन हो जा रहा है, कर सकता हूँ। आप इसको लोकल में चला सकते हो। लोकल में चलाने के लिए सबसे पहला कमांड क्या करना है, आपको npm इंस्टॉल रन करना है। ओके, तो अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बेटर है कि आप ये कमांड रन कर दो। इससे क्या होगा कि आपके इसमें डिपेंडेंसी वगैरह डाउनलोड हो जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि आपके पास नोड.जेएस ऑलरेडी पड़ा हो, है। एक बार नोड.जेएस आपके पास पड़ा है, आपको अभी क्या करना है, आपकी डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक ऐप करके फोल्डर आता है। ओके, ऐप करके फोल्डर आता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये पेज की चीजें रहती है। जैसे देखोगे तो अभी ये मेरा कुछ नहीं चला है, क्योंकि npm इंस्टॉल माइनस माइनस, हाँ, तो मैं ये कमांड रन कर दूंगा लेगेसी पीआई वाला, क्योंकि मेरा नोड का वर्जन एक्चुअली पुराना है, एंड जो हमको डेटा वगैरह मिला है वो नया है, नए नोड वर्जन पे सपोर्ट करता है कुछ कुछ चीजें। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा एआई का ही हेल्प ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है।
तो यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि आपके स्किल्स वगैरह क्या है। फिर आपका जो प्रोजेक्ट्स वगैरह देखा, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इसने मेंशन किया है। तो आपको क्या करना है, आपका जो प्रोजेक्ट है आपको इस फॉर्मेट पे यहाँ पे डालना है, जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डाल सकते हो सेम स्ट्रक्चर में। एक बार आपने सारी चीजें डाल दी तो आप इसको लोकल भी चला के देख सकते हो, ऐसा नहीं कि हम इसको डायरेक्टली डिप्लॉय करेंगे, नहीं। ओके। तो जब तक मेरा यहाँ पे डिपेंडेंसी डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको यहाँ पे मेरी चीजें बताता हूँ। और एक बार आपका सब हो गया डाउनलोड, राइट, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है कि आपको जाना है वर्सल पे। जिनको जिनको वर्सल नहीं पता, वर्सल एक हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करेंगे, जो कि ये जो हम टूल यूज करेंगे वो वर्सल की तरफ से ही है बाइट पर, फाइन। तो वंस आपके चेंजेस हो गए, जो भी चेंजेस हो गए, आपको क्या करना है, ये कोड आप डायरेक्टली पुश कर सकते हो आपके गिटहब पे। ओके, मैं वो भी दिखा देता हूँ अगर आपको चाहिए इस वीडियो में। एक बार ये डाउनलोड हो जाए, सिंस मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो वर्सल पे आपको आना है, आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना है वर्सल पे। बाय डिफॉल्ट आपको फ्री के डिप्लॉयमेंट टूल्स मिल जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें डिप्लॉयमेंट पड़ी है, फाइन, जो कि मैंने पोर्टफोलियो डिप्लॉय किया था। ओके। यहाँ पे आपको ऑप्शन है ऐड न्यू का, ऐड न्यू आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। ओके। जैसे ही आप यहाँ प्रोजेक्ट चूज करते हो तो ये आपको पूछेगा कि आपको प्रोजेक्ट कहाँ से इंपोर्ट करना है, लाइक आपको आपके गिटहब से करना है। और भी यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि गिटहब आता है, गिट बकेट आता है, और भी जो हमारे पास वर्जन कंट्रोल टूल्स आते हैं उनके पास ऑप्शन जाता है, फाइन। तो ये बोलता है, या तो दूसरा तरीका क्या बोलता है कि आप जो V0 को पूछ के यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा हमने ये चीज बिल्ड करा है, राइट। तो मैं जब यहाँ पे दिख रहा है पब्लिश का ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिश करता हूँ तो ये खुद से डिप्लॉय कर देगा। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मेरे डिटेल्स सेंड करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक बार मेरे डिटेल्स हो गए तो मैं क्या करता हूँ, npm रन, npm स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके। तो जैसे ही आप npm स्टार्ट करते हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको लोकल्स में दिख जाएगा, जो कि नहीं चला हुई क्यों चला। ओके। तो एक बार हम पैकेट और चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, npm रन डेव करना है बेसिकली मुझे। ओके। तो मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया होगा, यहाँ पे मैं देखो लोकल में चला के देख सकता हूँ जो जो मेरे चेंजेस है, ठीक है, फाइन। ये ऐसा है, मुझे जो जो चीजें चेंज करनी है, जैसे कि मुझे चेंज करना सीक्वेंस हो गया, यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, आपको रिज्यूमे का पार्ट डालना है। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पे आके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको गिटहब का यूआरएल ऐड करना है, आप गिटहब का यूआरएल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके। बस आपको थोड़ा सा ये जो हमारे पास पेज डॉट pss है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके। तो आप इसमें एआई की मदद ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, फाइन। ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा दूसरा स्टेप होगा। अब आएंगे गिटहब पे। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ। ओके। एआई पोर्टफोलियो करके पब्लिक बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को अगर देखना रहेगा तो आप देख सकते हो, कुछ नहीं। अब बाकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको गिट वगैरह आता होगा। ओके। नहीं आता तो जस्ट जो जो कमांड्स में लिख रहा है आप सेम लिख सकते हो, बस ये जो यूआरएल रहेगा ये आपके यूआरएल डालना, आपके गिटहब का, फाइन। तो गिट इनिट करेंगे। ओके। फिर गिट ऐड डॉट करेंगे, गिट रिमोट ऐड रिज्यूम करेंगे और आपको यूआरएल पेस्ट कर देना यहाँ पे, और वापस गिट ऐड डॉट रन करेंगे। फिर गिट कमिट रन करेंगे हम, इनिशियल पोर्टफोलियो, फाइन। और गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन कर देंगे, फाइन। एक बार आपने पुश किया, आपका कोड जो है ना कि गिटहब पे पुश हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, देखो आपका कोड आ गया, बस। अब आपको क्या करना है, वर्सल पे आना है, आप वर्सल पे जाओगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, मेरा क्या था, ये था राइट, ये पोर्टफोलियो करके मेरा रेपो था। तो मैं इसको सर्च करके देखता हूँ क्या ये आता है, नहीं आता, फिर मेरे को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको लिमिटेड एक्सेस देकर रखा है। अच्छा, तो एक बार पासवर्ड टाइप कर दूँ। ओके। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि क्या क्या इसको चाहिए, तो मैं सिलेक्टेड रिपॉजिटरीज में जाऊँगा, मैं इसको भी इसका एक्सेस दे दूंगा, हाँ। चलो एक बार एक्सेस दिया तो यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करोगे, देखो दिख रहा है आपको, आपका यहाँ पे दिख जाएगा गिटहब रेपो। बस इसको इंपोर्ट करना है। बाकी तो सेम, अगर आपने सेम स्टेप फॉलो किया तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिप्लॉय कर देंगे इसको। इसमें और कोई झंझट कुछ नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा डिप्लॉयमेंट होने के लिए। ओके। तब तक हम आते हैं यहाँ पे, जब तक हमारा डिप्लॉय हो रहा है, कि आपको चेंजेस क्या क्या करना है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आपको थोड़ा बहुत चीजें दिख जाएंगी, यहाँ पे सेक्शंस वगैरह बने हुए, जैसे कि यहाँ पे नाम हो गया, फाइन। यहाँ पे ये हो गया, और ये हमारा हीरो सेक्शन आ गया, जहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमारा ये
डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है, अबाउट अस क्या है, तो आप इसको जीपीटी से थोड़ा मॉडिफाई करा सकते हो। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, तो प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे पड़ा है कि ये प्रोजेक्ट्स है, अगर आपके पास आपके प्रोजेक्ट का लाइव डेमो तो लाइव डेमो दे दो, या तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, कुछ इश्यू नहीं आएगा। एट देन डिपेंड करता है आप पे कि आपने कैसा बनाया। राइट। ये भी हो गया। अगर कुछ कुछ लोग को है कि उनके उनके पोर्टफोलियो में यूट्यूब के सेक्शन वगैरह भी ऐड करने हैं, राइट। जैसे कि मैं मेरा अगर आपको दिखा दूँ पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो एक मिनट, आप ये कहते हैं काम करता है। ओके, तब तक मैं दिखाता हूँ, तब तक काम करते हैं। हमारा जो पोर्टफोलियो था अभी हम डिप्लॉय हो गया कैसे। यहाँ पे देखोगे आपका एक लिंक आता है, बेसिकली ये लिंक है, इस पर आप क्लिक करोगे। ये देखो आपने जो नया पोर्टफोलियो बनाया था डिप्लॉय हो गया। बस आपको ये पोर्टफोलियो अभी आप केस में शेयर कर सकते हो, जो भी आपको किसी क्लाइंट वगैरह को देना हो, जो क्लाइंट आपका काम वगैरह देख सकता है, राइट। या फिर आपके आपके रिज्यूमे में ऐड करना है। तो इतना ही था हमारा पोर्टफोलियो का काम। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो। कुछ इश्यू लगेगा तो कमेंट से पिन कर देना। अगर आपको प्रॉम्प्ट वगैरह भी चाहिए, लाइक मैं आपको दिखा सकता हूँ, कैन यू मेक सिमिलर प्रॉम्प्ट्स फॉर मशीन लर्निंग एंड एनएलपी डेवलपर विद हिज रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो स्पेलिंग को इग्नोर कर दो। ओके, तो अगर आप इस टाइप का प्रॉम्प्ट देते हो तो आपको ये उसके हिसाब से बना के देगा। ओके, ये देखो सेम, और सेम स्टेप सबको फॉलो करना है बस। तो अगर आपको कुछ भी लगेगा आप मेरे को कमेंट से पिन कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हो। ओके, आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। आई बी ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। आई होप सो आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मिला होगा, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लाइक आप कौन से एआई टूल्स यूज करके आपका काम थोड़ा सा आसान एंड फास्ट कर सकते हो। फाइन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।